जैसे सर्विस तो बढ़िया है, वैसे मशीन बंद नहीं हुआ इसीलिए बुलाना नहीं पड़ा, मगर जो एक बार दिक्कत हुई थी वो भी वीडियो कॉल करके सॉल्व हो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अल्तमाश और मैं रियल बेरे छोटा मशीन कंपनी की और साफ सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अलहमदुलिल्लाह फिर से हमारे कस्टमर का रिव्यू लेकर के आ गया हूं जिनको मशीन हमसे खरीदे हुए तकरीबन 2 साल होने को आए। आज ऐसे हमारे कस्टमर का रिव्यू लेकर के आया हूँ। अहमदाबाद में एक निकोल वडोऊ करके एक इलाका है, हम लोग अभी वहाँ पर है। ये हमारी ऑफिस से तकरीबन 20 किलोमीटर्स होगा, 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर जितना दूर होगा। यहाँ पर आया हूँ मैं कस्टमर के पास, आज फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ इनके पास। इनसे हम सारी बात जानेंगे, इनको हमारे पास से मशीन कैसे इन्होंने परचेज़ किया, अभी इनका बिजनेस कैसा चल रहा है, मशीन कितनी मरतबा बंद हुआ कंपनी के फॉल्ट से, क्योंकि 2 साल होने को आए। ठीक है, अब 2 साल में सीधी सी बात है कभी कुछ ना कुछ फॉल्ट आया होगा, तो हम इनसे सारी बात जानने की कोशिश करेंगे कि देखो सोडा बॉटलिंग प्लांट खरीद लेना बड़ी बात नहीं है, मशीन का उसका प्लांट का चलना बहुत बड़ी बात है। तो इनके पास प्लांट चल रहा है कि नहीं, सारी बात हम जानेंगे इनसे। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर सोडा बॉटलिंग प्लांट अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको इंशाल्लाह अच्छी कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। सर क्या नाम है आपका? पटेल प्रियंक। पटेल प्रियंक सर अभी हम एग्जिट कहाँ पर है? ओढ़ाऊ राधिका एस्टेट, वडोऊ राधिका एस्टेट अहमदाबाद, है ना सर? आपकी कंपनी का नाम क्या है? मॉर्निंग प्लस प्राइवेट लिमिटेड। मॉर्निंग प्लस प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, मॉर्निंग प्लस प्राइवेट लिमिटेड, क्या बात है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी, क्या बात है, बहुत अच्छे सर। सर आपने ये मशीन हमारे पास से जो लिया, मैं आपको मशीन बताने की कोशिश करूँगा, आइए अंदर बात करते हैं। ये मशीन आपने जो हमारे पास से लिया सर, उसको कितना टाइम हो गया? करीबन 2 साल होने आए। 2 साल होने को आ गए, क्या बात है। तो 2 साल जो हो गए, अगर मशीन लेने को आप आ रहे हो, 2 साल हो गए मशीन लिया आपने, तो मशीन कंपनी के फॉल्ट से कितनी मरतबा बंद हुआ? अभी तक एक बार भी बंद नहीं हुआ। पक्का? पक्का पक्का। एक आध बार ऐसा कभी कुछ भी नहीं, एक बार भी नहीं। सच में? सच में। क्या बात है। अच्छा, मैंने आपको वीडियो से पहले क्या सिखाया? कुछ नहीं। आपको मैंने कुछ बोला वीडियो से पहले? नहीं, कुछ नहीं बोला, जो सही है वही बोलने का। ऐसा बोला मैंने? हाँ। आपको मैंने आपको ये बोला ना कि सर जो है वो सच बताना। हाँ सही, बिल्कुल सही। क्या बोला मैंने? रियल बेरेस खराब है तो जो सही है वही बताने का, गलत कुछ नहीं बताने का। यही बोला ना? बिल्कुल। सर आपने मशीन लिया हमसे, तो आपको हमारा एड्रेस कहाँ से मिला था? जैसे रेफरेंस से हमने बाहर व्हाट्सएप पे देखा था, और हमारे एक पार्टनर है उनको कहीं से रेफरेंस मिला था कि रियल बेवरेजेस है जो वो मशीन बनाती है। तो फिर हमने एक बार आपके वहाँ विजिट की, उसमें हमने एक नोज़ल 2 नोज़ल फिर एक कंप्रेशन 2 कंप्रेशन वाला मशीन देखा था, फिर हमने ये चॉइस किया आपके यहाँ से। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए थे, फर्स्ट ही टाइम में बुक करवा दिया आपने? नहीं, वहाँ देख के गए थे और मन में पक्का कर लिया था कि यही लेना है। क्योंकि जो बड़े प्लान में जाते हैं तो उस टाइम बजट नहीं था 15-20 लाख खर्चा करने का, और अभी शुरुआत ही करनी है तो छोटे से क्यों करें, इसीलिए हमने यही पसंद किया। अच्छा, तो आपने पसंद किया। हमने आपको बोला था इसमें कि सर आप पर डे इसके अंदर से 4-5,000 बोतल का प्रोडक्शन कर लोगे तो हो जाता है? हाँ, करीबन जो हम 4-5 घंटे या 6 घंटे एक साथ काम करें तो करीबन 700-800 बोतल हम रोज़ की बना सकते हैं। अच्छा, तो आप अगर 700-800 बोतल, अगर कितनी देर काम करते हो आप? 5 घंटे। 5 घंटे। कितने लोग मिलके करते हो आप? 2 लोग। अच्छा, 2 ही लोग मिलके करते हो। 5 घंटे में आप 700-800 बोतल निकालते हो, तो प्रोडक्शन इसका मतलब कम है, तो मशीन में कोई फॉल्ट है? नहीं, मशीन में कोई फॉल्ट नहीं है, मगर उसमें क्या कि जो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के तो फिर स्टिकर भी हम लगाते हैं, बेंच मार्क भी हम लगाते हैं। जो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर बोतल ज़्यादा होगी, मगर जो शाम तक बंच तैयार करना है वो नहीं हो पाएंगे। अच्छा, इसीलिए हम 400-500 बोतल निकालते हैं, फिर शाम को आके फिर उसका लेबलिंग करते हैं और स्टिकर लगाते हैं। अच्छा, यानी मशीन में से तकलीफ नहीं है निकलने में कुछ? अगर आप इसमें से 5,000 बोतल निकालना चाहो तो निकल जाएगी? जैसे कभी इतना ट्राई तो नहीं किया, मगर जो 6-7 घंटे शायद एक साथ रेसिपी बना के जो बनाए तो करीबन 1000 निकल सकती है। अभी तक ट्राई हमने कभी नहीं किया। अच्छा। हम 500-600 तक ही रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह यही है और कुछ नहीं, आपका स्पीड भी नहीं मैच हो रहा है। बाकी ये मशीन में से मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि आप इसमें से आराम से दिन में 4 से 5,000 बोतल आराम से निकाल लोगे आप। चाहे भले हमारी ये मशीन तकरीबन 2 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, मगर वही है, आप इसमें से 4 से 5,000 बोतल आराम से 10-12 घंटे में आराम से निकाल लोगे आप। ठीक है, कभी आपको निकालनी है और कभी अल्लाह ना करे प्रॉब्लम आए फिर भी आप हमें फ़ोन करो, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि आपने कभी मशीन 2 साल हो गए, ठीक है, कभी ऐसा हुआ हो कि भाई कोई फॉल्ट है और आपने फ़ोन किया कंपनी में, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? नहीं, जैसे तो अभी मैंने कहा इस 2 साल तक कभी फॉल्ट आया नहीं, इसीलिए फ़ोन करने की नौबत भी नहीं आई। आज तक कभी फ़ोन ही नहीं हुआ? कोई भी फ़ोन नहीं हुआ, मगर आप जैसे कह रहे हो कभी भी दिक्कत आएगी तो हम आपका संपर्क जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। सर आप अभी कितनी फ्लेवर बनाते हो? अभी हम 3 फ्लेवर बनाते हैं, जीरा बनाते हैं, ऑरेंज बनाते हैं और लेमन बनाते हैं। अच्छा, तीनों फ्लेवर बनाते हो, तो मार्केट में इसका सेल हो जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, अभी आपने मुझे एक बात बोली और हमारे व्यूअर्स को बताइए, आप कौन सा प्लांट लेने की फिक्र में हो? अभी कौन सी मशीन? अभी हम बड़ा ऑटोमेटिक प्लान लेने के फिराक में है। क्या बात है, कितना उसका तकरीबन? आपने मुझे कुछ 37 लाख या ऐसा कुछ समथिंग बताया। 30 लाख करीबन प्लान
आएगा वो हम लेने के लिए अभी मार्केट में घूम रहे हैं। अरे बाप रे, यानी 30 लाख रुपए का इन्वेस्ट करने को सर अभी तैयार है कि ये मशीन से इन्होंने बिजनेस का स्टार्टिंग किया, मगर अभी काम इतना है कि ये मैनुअल में वर्क नहीं कर पा रही। क्योंकि सर आप ये पार्ट टाइम क्यों काम करते हो? क्योंकि मैं अभी जॉब करता हूँ, डिसेबल्ड बच्चों का टीचर हूँ और स्कूल छूटने के बाद मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ यहाँ अच्छा पे ऐसा अपना है, ही। यानी पार्ट टाइम आप अपना खुद का ही काम कर लेते हो। अच्छा, बहुत अच्छा सोच है सर आपकी, यानी पार्ट टाइम में ये आपको यहाँ से खर्चा वगैरह निकल जाता है, आपको पैसा मिल अभी तो 2 साल तो क्या कोरोना था इसीलिए बहुत चला नहीं, पर इस साल तो हम करीबन भाड़ा निकाल लेते हैं। अच्छा, यानी प्रॉब्लम नहीं है, यानी आपने ये सोच लगा ली कि मेरे पास। अच्छा, आपने मुझे एक बात और भी कही कि आपके पास प्रोडक्शन नहीं है मगर मांगने वाले तो बहुत ही। हाँ, मांगने वाले बहुत है। अच्छा, मगर अभी क्या कि कारीगर रखे तो फिर शेड का भाड़ा ये रेंट पे है, कारीगर का पगार वो मैनेज नहीं हो सकता, इसीलिए हम 2 पार्टनर हैं तो अभी घर के लोग ही करके चलाते हैं। क्या बात है, तो ये चल जाता है, कुछ आपको तकलीफ नहीं है। अच्छा, दोनों पार्टनर हो आप तो सीधी बात है, दोनों का खर्चा लगा पड़ा है, निकल जाता है सब, तकलीफ तो नहीं आती। इस मार्च से तकलीफ नहीं है। अच्छा। पहले 2 साल तो कोरोना में सिर्फ हमने हाँ, भाड़ा ही वो तो अब हर किसी का, हमारा मुकद्दर ही हो गया था, पूरी दुनिया का ही वो मुकद्दर हो गया था कि सबका बस ये 3-4 महीने से तो हम भाड़ा निकालने में सक्षम हैं। प्रोडक्शन खर्चा पानी निकल जाता है, दिक्कत पानी- नहीं होती। हाँ, दिक्कत। अभी कितनी बोतल आप खाली मंगवाते हो? सॉरी, एम्प्टी बोतल कितना आता है? अभी 5-5 हज़ार बोतल। अच्छा, मिल जाता है आसानी से, तकलीफ तो नहीं होती? वैसे तकलीफ तो नहीं होती, मगर इस साल तो एक महीने में थोड़ी तकलीफ हुई है क्योंकि मार्केट में इस बार मांग ज़्यादा है तो जल्दी से बोतल रिक्वायरमेंट नहीं अच्छा, मिल। प्री फॉर्म वगैरह की प्रॉब्लम जो आपने बताई थी, थोड़ा सा युद्ध की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि हर चीज़ में इफेक्ट आई है, पता नहीं है अल्लाह पाक की तरफ से होगा, ये हो जाएगा इंशाल्लाह ऐसे, मगर अभी तो कोई तकलीफ नहीं, है। अभी तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, ये प्रोडक्ट आपने रेडी कर दिया है, अभी पहले आपने प्रोडक्ट रेडी कर दिया, अब स्टिकर लगाओगे इस पर? हाँ, अच्छा, कितने का बोतल पड़ जाता है सर ये आपको घर में? बोतल करीब 5.5 5-5.5 रुपये बोतल आपको पड़ जाता है। कितने में सेल होता है सर ये बोतल? 7 से 7.5 में हम सेल करते हैं। 7 से 7.5 रुपये में आराम से सेल। तकलीफ होती है सर सेलिंग में? नहीं, आराम से सेल करते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर को जाकर मजबूरी में माल बेचना पड़ता हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माल बिक जाता है आसानी क्योंकि हमारी क्वालिटी मेंटेन हम अच्छी तरह से करते हैं। इसका टेस्ट दावत के जैसा ही है, से? अच्छा, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हमको नहीं होती। जो एक बार लेता है वो दूसरी बार मांगता है। कोई तकलीफ तो नहीं होती, यानी 7.5 रुपये में आराम से सेल होता है। तकरीबन 2 रुपये प्रॉफिट हुआ एक बोतल पर। अगर आप बोल रहे हो कि हम 700-800 बोतल भी निकालते तो आपको मेरा मानना है तक 1600 रुपये तकरीबन प्रॉफिट हो गया, खर्चा पानी निकल जाता होगा, अभी आपका तकलीफ नहीं आती होगी कि आप प्रोडक्शन बहुत कम करते हो। एक्चुअली में मैं आपसे अभी यही एडवाइस दूंगा आपको मैं कि आप बड़ा स्टाफ रख करके भी कीजिए, इंशाल्लाह खर्चा निकल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। बाकी आप मैंगो फ्लेवर भी बनाते हो शायद? हाँ, मैंगो भी बनाते हैं। इनका देखो, ये सर का प्रोडक्ट यहाँ पर रेडी है। ये बंच वगैरह का मटेरियल कहाँ से लेते हो आप? ये वो अभी तो हम रियल में से ही लेते हैं। अच्छा, तैयार दिक्कत तो नहीं आ रहा नहीं आपको? नहीं आ रहा। अच्छा, वहाँ पर आप लेने के लिए आते हो या अभी कुछ भी आपकी बातचीत होती है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, आपके साथ कोई काम के लिए फ़ोन करते हो तो बिहेवियर कैसा होता है कंपनी? बहुत अच्छा होता है, अच्छी तरीके से जवाब मिलता है और काम भी तुरंत मांगे तो भी मिल जाता है। अच्छा, कोई तकलीफ ऐसी कि भाई आपको इग्नोर किया हो ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। पक्का? पक्का पक्का। देखो, ये सर का प्रोडक्ट है, ये मैंगो प्रोडक्ट है इनका। इसके अलावा भी बाहर बहुत सारे, ये 3-4 फ्लेवर इनका बाहर पड़ा हुआ है सर का। ऑल ओवर सर, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर किसी को मशीन लेना है क्या करना चाहिए उसको? जैसे रियल का जैसे मैंने ये लिया है बरोबर, तो मेरे हिसाब से जो आप लेना चाहते हो और आप मेहनत करना चाहते हो तो इससे ज़्यादा नोजल वाला ही लेना चाहिए। जैसे बड़ी मशीन बड़ी मशीन, जैसे 2 कारीगर या 3 कारीगर रखे तो दिन में 3-4 हज़ार बोतल जो आप निकाल सकते हो, तो एवरेज आपका कारीगर का और जो रेंट पे कदा 100 मकान लिया है या फिर शेड लिया है तो वो उसका खर्चा आसानी से निकल जाए। अच्छा, बाकी मशीन लेना हो तो उसको कहाँ से लेना चाहिए? बस रियल में से लेना चाहिए। जो स्टार्टअप कर रहे हो तो जैसे हम पुरानी गाड़ी लेके सीखते हैं फिर नहीं लेते हैं, तो ये छोटा मशीन लेना चाहिए। बहुत अच्छा मिसाल दिया है, क्योंकि छोटे इन्वेस्ट से हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा इसमें और बिल्कुल, नहीं भी चले, आप नहीं भी कुछ कर पाओ तो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं जाएगा। सही बात है, यानी कम इन्वेस्ट में काम हो जाएगा, आसानी के साथ काम हो जाएगा। अच्छा, मशीन ऑपरेटिंग में कैसा है सर? बस ऑपरेटिंग में तो एक बार सेट कर दिया है, फिर इसको चालू ही करते हैं। फिर जैसे ही इसका टेम्परेचर 0 पे आता है तो हम फिलिंग करना चालू करते हैं। जैसे ही फिलिंग हो जाता है तो फिर मशीन बंद करते हैं, फिर चालू करते हैं, बस और कुछ नहीं, चालू और बंद ही करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कुछ रोज़ परेशानी हो इसकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आसानी 1-2 बार दिक्कत हुई थी कि ऊपर ज़्यादा रेसिपी भर दी थी तो वो ज़्यादा प्रेशर के कारण वो 45 की जगह 55 हो गया था, तो उस टाइम पे मेंटेन करना पड़ा था। वो हो गया, उसके बाद तकलीफ तो नहीं हुई? अच्छा, उसमें मशीन आपकी बंद हिसाब से हम रही? थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं फिर। अच्छा, उसके बाद मशीन ऐसा तो नहीं होगा मशीन बंद हो ना, गई? मशीन बंद नहीं हुई। कोई एक बार problem मशीन बंद हुई थी, शायद कचरा आ गया था, उस टाइम पे हमने एक फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया था कि जो पीछे नोजल है वो डब्बी आती है वो खोल के फिर फिट कर दो तो हो जाएगा, वो तुरंत हो जाएगा। हमने
अपने हिसाब से कर लिया था यहीं पे। अच्छा, इसके लिए भी आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बुलाया आपने फ़ोन किया और फ़ोन नहीं उठा रहे और रिप्लाई दे रहे नहीं हैं? उन्होंने वीडियो कॉल करके बताया था कि ये डब्बी खोलनी है, फिर साफ करके लगा दो। तो हो गया फ़ौरन ही? तुरंत तुरंत। क्या बात है, बहुत अच्छे सर। आपको हमारी सर्विस जो ये आपको 2 साल हो गए, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? यानी जैसे सर्विस तो बढ़िया है, वैसे मशीन बंद नहीं हुआ इसीलिए बुलाना नहीं पड़ा, मगर जो एक बार दिक्कत हुई थी वो भी वीडियो कॉल करके सॉल्व हो गई थी। तो देखो, आपने पहली बार किया फ़ोन या लास्ट टाइम किया? अगर आपका फ़ोन रिसीव हो रहा है या अच्छे से हो रही है बात, यहाँ कहीं ना कुछ अच्छा लगा होगा आपको? नहीं वैसे तो सर्विस बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। अच्छा, क्या बात है। ये आप देख सकते हो हमारे कस्टमर है जो इन्होंने बताई आपको बात। ये सोडा बॉटलिंग प्लांट खरीद लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। मशीन का चलना बड़ी बात है, मशीन में से स्ट्रॉन्ग सोडा निकलना बड़ी बात है। देखो सर ने एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ कंपेयर किया, वो कंपनी का प्लांट ही कई करोड़ रुपए का है। सही बोल रहा हूँ ना? इन्होंने आपने जो कंपनी के साथ आपकी प्रोडक्ट को कंपेयर किया, ठीक है, वो यानी मतलब बहुत बड़ी कंपनी है वो, जिसका नाम आपने लिया कि भाई मेरा टेस्ट ऐसा ही है, ठीक है। अब उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए, फिर भी आप इतने छोटे इन्वेस्ट में आप उनके साथ खड़े हो गए। सही बोल रहा हूँ ना? यानी आपको तकलीफ नहीं हुई, आप मार्केट में माल सेल करते हो। स्ट्रॉन्गनेस कैसा लगता है इसका? स्ट्रॉन्गनेस बढ़िया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती अभी तक तो। कोई गैस कम हो नहीं ऐसा किसी की आती किसी भी कंप्लेन नहीं आपका सोडा? नहीं, एक बार शायद कंप्लेन आई थी, वो क्या मटेरियल में जो ढक्कन है थोड़े छोटे आ गए थे। तो उस टाइम एक ही व्यापारी की जो 5 बंच ले गए थे उसकी भी वो ढक्कन है पूरा टूटे बिना खुल जाता है। सील हुए बिना टूट जाता, तो कैप का प्रॉब्लम था, नहीं मशीन के रिलेटेड? तो मशीन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी तक कोई ऐसा आपको सोडा स्ट्रॉन्ग नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई फ्लेवर मीठा हो गया ज़्यादा या फीका हो गया, ऐसा कुछ भी कोई? वैसे उसमें तो क्या था, हम एक ही रेसिपी एक जैसे ही हमने सोच लिया कि भाई इतना डालना है, और फिलिंग करने के पहले हम चखते हैं। अच्छा, शायद अपनों को कुछ ऐसा लगे। सही बात। जितनी भी हम रेसिपी बनाते हैं हर बार चखते हैं, क्योंकि उसमें कहीं भी भरने के बाद पता चला कि भाई कुछ गड़बड़ या कुछ छूट गया है तो सारा माल बिगड़ जाता है, या फिर खाली करके फिर फेंक देना पड़ता है। इसीलिए कोई मतलब नहीं ना सर, हम पहले से थोड़ा सा चख ले। देखो मशीन स्टार्ट कर रहे, नया बंच, अगर नया बैच नंबर नया बैच आ रहा है, ठीक है, तो उसको टेस्ट करना ही चाहिए हमें। अच्छी बात है वो। आपने ये हमारे कस्टमर ने जो बताया, आपने बात देखी। अल्हम्दुलिल्लाह रियल बेवरेज सोडा मशीन कंपनी में मैं खुद ही कर्नाटक तक जाकर के रिव्यू लेकर के आया हूँ। आप इस बात को नोटिस कीजिए, हमारे कस्टमर 2 साल हो गए, अभी तक 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है हमने सिटी के लिए अलग मशीन बनाई हो, कोई अहमदाबाद है तो सबके लिए मशीन ऐसी ही बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट क्वालिटी की मशीन है, 2 साल हुआ। आप देखो इसमें कोई जगह पर जंग नहीं है, आप इसको नोटिस कीजिए। भाई कोई जगह से काट लगा सर कहीं से? नहीं, हम जैसे काम हो जाने के बाद अच्छी तरह साफ कर देते हैं। साफ कर दे तो फिर भी ऐसा कुछ हो कि भाई नहीं मटेरियल चालू है और काट लगी, ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। देखो ये चीज़ों को आप नोटिस कीजिए। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारी मशीन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग है, इन्होंने इनका खुलासा अपने आप ही कर दिया, ठीक है, कि भाई मशीन को सेट रोज़ नहीं करना पड़ता या कम ज़्यादा नहीं होता, इन्होंने खुद नहीं कहा। सही है ना सर? दूसरी बात, हम लोग बोलते हैं 100% 304 है, तो ये सारी चीज़ों को नोटिस कीजिए। थोड़े पैसों कम के लिए, थोड़े पैसे के लिए आप ऐसी कोई कंपनी से मशीन ले लो जो मशीन आपको ना चले, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी सर, आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। तो आप बराए मेहरबानी अच्छी कंपनी से मशीन लीजिए। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक रियल बेवरेज सोडा मशीन कंपनी है। आप आइए हमारे पास, विजिट कीजिए, इस बिज़नेस के बारे में समझिए। अच्छा बिज़नेस है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, ठीक है, आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट मिलेगा, कर पाओगे काम, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मैं एक बात और इनसे पूछूं कि आप देखो इसको भी समझिए, सिटी एरिया, ठीक है, अहमदाबाद सिटी में ही है ना, ये अहमदाबाद में आया है ना प्रॉपर, ठीक है, आपके पास भी तो कॉम्पिटिशन होगा। हाँ, हो मार्केट में है, बहुत आती है। मैंने टेस्ट, हमारा टेस्ट कई लोगों ने बताया है कि आपका टेस्ट अच्छा है, यही रखना जो आपको आगे तक जाना है। तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, बाकी टेस्ट में फ़र्क आ गया तो मार्केट में आपका निकल जाओगे, सीधी बात। हम लोग भी तो यही बोलते हैं। अच्छा, टेस्ट में फ़र्क ना आने के लिए एक तो होता है फ्लेवर बनाते हो, एक होता है मशीन का काम। अगर मशीन आपका सोडा स्ट्रॉन्ग निकाल रहा है और एक्यूरेसी परफेक्ट है तो टेस्ट मेंटेन रहेगा। सही बोल रहा हूँ ना सर मैं? अगर स्ट्रॉन्गनेस है और बैलेंस है, अगर आपका सिरप में मेंटेन हो रहा है कि भाई नहीं एक्यूरेसी परफेक्ट है, अगर सिरप में एक्यूरेसी नहीं आएगी तो बिगड़ जाएगा फ्लेवर आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है सर, बैलेंस से चलना होगा। तो अच्छी मशीन होगी तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप कामयाब हो जाओगे। तो आप भी ऐसा बिज़नेस कीजिए, अच्छा काम है, अच्छा बिज़नेस है, बिज़नेस स्टार्ट कीजिए आप, अच्छा बिज़नेस है। जैसे अच्छी क्वालिटी की मशीन होगी इंशाल्लाह तो ज़रूर आप कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसी बेस्ट क्वालिटी की सोडा बॉटलिंग प्लांट खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए, इस मशीन के बारे में जानकारी लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल बेवरेज। थैंक यू।